राम की बहन शांता और ऋषि श्रृंग की कथा सुनिए। एक बार अंग देश के राजा रोमपाद और उनकी रानी वैष्णवी अयोध्या आए। उनके कोई संतान नहीं थी। बात के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी बेटी शांता को संतान के रूप में दे दूंगा। रोमपाद और वैष्णवी बहुत खुश हुए। उन्हें शांता के रूप में संतान मिल गई। उन्होंने बहुत स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपाद अपनी पुत्री से बातें कर रहे थे। तभी द्वार पर एक ब्राह्मण आया और उसने राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में वे खेतों की जुताई में शासन की ओर से मदद प्रदान करें। राजा को यह बात सुनाई नहीं दी और वे पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। इस पर द्वार पर आए नागरिक की याचना न सुनने से ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ और वे राजा रोमपाद का राज्य छोड़कर चले गए। वे इंद्र के भगत थे। अपने भगत की ऐसी अनदेखी पर इंद्रदेव राजा रोमपाद पर क्रोध हुए और उन्होंने पर्याप्त वर्षा नहीं की। अंग देश में नाम मात्र की वर्षा हुई, जिससे खेतों में खड़ी फसल मुरझाने लगी। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपाद श्रृंग ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। ऋषि ने यज्ञ किया और खेत खलियान पानी से भर गए। इसके बाद ऋषि श्रृंगी का विवाह शांता से हो गया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि श्रृंग विभडक तथा अप्सरा उर्वशी के पुत्र थे। विभडक ने इतना कठोर तप किया कि देवता गण भयभीत हो गए और उनके तप को भंग करने के लिए उर्वशी को भेजा। उर्वशी ने उन्हें मोहित कर उनके साथ सहस्त्रग किया, जिसके फलस्वरूप ऋषि श्रृंग की उत्पत्ति हुई। ऋषि श्रृंग के माथे पर एक सींग था, अतः इसलिए उनका नाम ऋषि श्रृंगी पड़ा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में श्रृंग ऋषि का मंदिर भी है। कुल्लू शहर से इसकी दूरी करीब 50 किलोमीटर की है। इस मंदिर में ऋषि श्रृंगी के साथ देवी शांता की प्रतिमा विराजमान है। यहाँ दोनों की पूजा होती है और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। रावण का जन्म कैसे हुआ था, जानिए पौराणिक कथा। जब श्री राम अयोध्या में राज्य करने लगे, तब एक दिन समस्त ऋषि मुनि रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। श्री राम जी ने उन सब का यथोचित सत्कार किया। वार्तालाप करते हुए अगस्त्य मुनि कहने लगे, युद्ध में आपने जो रावण का संहार किया वह कोई बड़ी बात नहीं, परंतु द्वंद्व युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजीत का वध सबसे अधिक आश्चर्य की बात है। यह मायावी राक्षस युद्ध में सब प्राणियों के लिए अवध्य था। उनकी बात सुनकर रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, मुनिवर, रावण और कुंभकर्ण भी तो महान पराक्रमी थे, फिर आप केवल इंद्रजीत मेघनाथ की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? महोदर, परस्त, विरूपाक्ष भी कम वीर नहीं थे। इस पर अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें रावण के जन्म, वर प्राप्ति आदि का विवरण सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी के पुलत्स्य नामक पुत्र हुए थे, जो उन्हीं के समान तेजस्वी और गुणवान थे। एक बार वे महागिरी पर तपस्या करने गए। वह स्थान अत्यंत रमणीक था, इसलिए ऋषियों, नागों, राजऋषियों आदि की कन्याएं भी वहां पर क्रीड़ा करने आया करती थी। इनसे उनकी तपस्या में विघ्न पड़ता था। उन्होंने उन्हें वहां आने से मना किया।
जब वे नहीं मानी तो उन्होंने श्राप दे दिया कि कल से जो लड़की यहाँ पर आएगी वह गर्भवती हो जाएगी। से सब कन्याओं ने तो वहां आना बंद कर दिया, परंतु राजश्री तृणबिंदु की कन्या श्राप की बात से अनजान होने के कारण उस आश्रम में आ गई और महर्षि की दृष्टि पड़ते ही गर्भवती हो गई। जब तृणबिंदु को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अपनी कन्या को पत्नी के रूप में महर्षि को अर्पित कर दिया। इस प्रकार विश्रवा का जन्म हुआ, जो अपने पिता के समान वेदविद और धर्मात्मा हुआ। महामुनि भारद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह विश्रवा से कर दिया। उनके वैश्रव नाम का पुत्र हुआ, वह भी धर्मात्मा और विद्वान था। उसने भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और यम, इंद्र तथा तरुण के सदृश लोकपाल का पद पाया। फिर उसने त्रिकुट पर्वत पर बसी लंका को अपना निवास स्थान बनाया और राक्षसों पर राज्य करने लगा। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या कुबेर और रावण से भी पहले लंका में मांसभक्षी राक्षस रहते थे? फिर उनका पूर्वज कौन था? यह सुनने के लिए मुझे कौतूहल हो रहा है। तब अगस्त्य मुनि बोले, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अनेक जल जंतु बनाए और उनसे समुद्र के जल की रक्षा करने के लिए कहा। तब उन जंतुओं में से कुछ बोले कि हम इसका रक्षा करेंगे और कुछ ने कहा कि हम इसका यक्षण यानी पूजा करेंगे। इस तरह ब्रह्मा जी ने कहा कि जो रक्षण करेगा वह राक्षस कहलाएगा और जो यक्षण करेगा वह यक्ष कहलाएगा। इस प्रकार से दो जातियों में बट गई। राक्षसों में हेती और प्रहेती दो भाई थे। प्रहेती तपस्या करने चला गया, परंतु हेती ने भया से विवाह किया, जिससे उसके विद्युत केशु नामक पुत्र पैदा हुआ। विद्युत केशु के सुकेश नामक पराक्रमी पुत्र हुआ। सुकेश के माल्यावान, सुमाली और माली नामक 3 पुत्र हुए। तीनों ने ब्रह्मा की तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिए कि हम लोगों का प्रेम अटूट हो और हमें कोई पराजित न कर सके। वर पाकर वे निर्भय हो गए और सुरों असुरों को सताने लगे। उन्होंने विश्वकर्मा से एक अत्यंत सुंदर नगर बसाने के लिए कहा। इस पर विश्वकर्मा ने उन्हें लंकापुरी का पता बताकर भेज दिया। वहां वे बड़े आनंद के साथ रहने लगे। माल्यावान के वृजमही, विरापाक्ष, दुर्मुख, सुतुमु, यशकोश, मत और उन्मत्त नामक 7 पुत्र थे। सुमाली के प्रहस्त, अकमन, विकट, काली, माखुक, सुम्राक्ष, दंडप्राक्ष, महसी, पक्ष और भारकर्ण नाम के 10 पुत्र थे। माली के अनल, अनिल और आर संपाति नामक 4 पुत्र हुए। ये सब बलवान और दृष्ट प्रकृति वाले होने के कारण ऋषि मुनियों को कष्ट दिया करते थे। उनके कष्टों से दुखी होकर ऋषि मुनिगण सब भगवान विष्णु की शरण में गए और उन्होंने आश्वासन दिया कि वे ऋषियों में इन दुष्टों का आवश्यक जरूर करूंगा। जब राक्षसों को विष्णु के इस आश्वासन की सूचना मिली तो वे सब मंत्रणा करके संगठित हो माली के सेनापति में इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। समाचार पाकर भगवान विष्णु ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और राक्षसों का संहार करने लगे। सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। जब भागते हुए राक्षसों का भी नारायण संहार करने लगे तो माल्यावान क्रोध होकर युद्ध भूमि में लौट पड़ा। भगवान विष्णु के हाथों अंत में वह भी काल का ग्रास बना। शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में गंगा को त्याग कर पाताल में जा बसे और लंका पर कुबेर का राज्य स्थापित हुआ। और अब मैं तुम्हें रावण के जन्म की कथा सुनाती हूँ। राक्षसों के विनाश से दुखी होकर सुमाली ने अपनी पुत्री केकसी से कहा कि पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्रवा के पास जाकर उनसे पुत्र प्राप्त करो। वही पुत्र हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा कर सकता है। इस तरह से रावण का जन्म हुआ था। कैसे डूब गया राम सेतु समुंदर में, जानिए। राम सेतु रावण पर विजय पाने के लिए जब भगवान राम को लंका जाना था तो उनकी वानर सेना में शामिल नल नील ने पानी पर तैरने वाले पत्थरों की मदद से समुद्र पर पुल बनाया। अब ये पुल पानी में अंदर डूब गया है। ये कैसे संभव हुआ है कि हमने तैरने वाले राम सेतु के पत्थर पानी में डूब गए?
हमेशा तैरने वाले पत्थर राम सेतु के पानी में कैसे डूब गए? श्री राम ने लंका पहुंचने के लिए रामेश्वर में श्रीलंका तक समुन्दर पर तैरने वाला पुल बनाया था, फिर ये डूबा कैसे? वाल्मीकि रामायण कहती है कि जब श्री राम ने सीता को लंकापति रावण से छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई की तो उन्होंने नल और नील से एक सेतु बनाया था। इस सेतु को बनाने में वानर सेना ने नल और नील की मदद की थी। इस सेतु को पानी में तैरने वाले पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाया था। इन पत्थरों को किसी दूसरी जगह से लाया गया था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस सेतु में ज्वालामुखी के प्यूमाइन स्टोन का इस्तेमाल किया गया था क्योंकि ये डूबते नहीं है। फिर ऐसे क्या हुआ कि राम सेतु पानी में कुछ फुट डूब गया, जबकि उसके ऊपर हमेशा तैरने वाले उसके पत्थर हमेशा तैरने वाले थे। आज भी वहां से लाए गए पत्थर देश में कई जगह पर यानी पानी में तैरते हुए मिल जाते हैं। ऐसा ही एक पत्थर उत्तर प्रदेश के बरेली के अलखनाथ मंदिर में पानी में तैर रहा है। श्री राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए धनुषकोडी से श्रीलंका तक समुद्र पर जिस पुल का निर्माण कराया उसका नाम नल सेतु रखा गया था। दरअसल ये पुल नल के निरीक्षण में 5 वानरों ने 5 दिन के भीतर बना दिया था। इसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में मिलता है। रामायण में इस पुल की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन बताई गई है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् बाल्मीकि रामायण कथा सुख सागर में वर्णन है कि श्री राम ने सेतु का नाम नल सेतु रखा। महाभारत में भी श्री राम के नल सेतु का जिक्र आया है। धनुषकोडी को ही क्यों चुना गया था? वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वर के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। उन्होंने नल और नील की मदद से उस स्थान से लंका तक पुल बनाने को कहा। दरअसल धनुषकोडी को ही भारत श्रीलंका के बीच ऐसी जगह है जहां मनुष्य समुद्र की गहराई नदी के बराबर है। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वर द्वीप के दक्षिण किनारे पर एक गांव है। धनुषकोडी पंबन के दक्षिण पूर्व में है। धनुषकोडी श्रीलंका में तलमनार से करीब 18 मील पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ पर श्रीलंका तक वानर सेना ने जो पुल बनाया था उसका आकार धनुष के जैसा है। इन सभी इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के तहत माना जाता है। धनुषकोडी भारत का आखिरी गांव है जहां से श्रीलंका दिखाई देता है। कहां कहां है राम सेतु का जिक्र? वाल्मीकि रामायण में कई प्रमाण हैं कि सेतु बनाने में उच्च तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। कुछ वानर बड़े बड़े पर्वतों को यंत्रों की मदद से समुद्र तट पर लेकर आए थे। कुछ वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे, यानी पुल के निर्माण में सूत का इस्तेमाल कई तरह से किया जा रहा था। पुल के निर्माण में सूत का इस्तेमाल कई तरह से किया जा रहा था। कालिदास ने रघुवंश के 13वें सर्ग में राम के आकाश मार्ग से लौटने का वर्णन किया है। इस सर्ग में श्री राम का माता सीता को राम सेतु के बारे में बताने का वर्णन है। स्कंद पुराण के 3, विष्णु पुराण के 4, अग्नि पुराण के 5वें से 11वें और ब्रह्मा पुराण में भी श्री राम के सेतु का जिक्र किया गया है। विज्ञान राम सेतु पर क्या कहता है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1993 में धनुषकोडी और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पंबन के मध्य समुद्र में
48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे एक भूभाग की उपग्रह से खींची गई तस्वीरों को दुनिया भर में जारी किया गया है। इसके बाद भारत में इसे लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया था। इस पुल जैसे भूभाग को राम सेतु कहा जाने लगा। राम सेतु की तस्वीरें नासा ने 14 दिसंबर 1966 को जेमिनी 11 से ली थी। इसके 22 साल बाद ISI 1A ने तमिलनाडु तट पर रामेश्वर और जाफना द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर भूमि भाग का पता लगाया, फिर उसकी तस्वीरें ली। इन तस्वीरों से अमेरिकी उपग्रह की इमेजेस की पुष्टि की गई। अमेरिकी पुरातत्वविदों ने भी की थी जांच। साइंस चैनल पर दिसंबर 1917 में एक अमेरिकी टीवी शो एनेशिएट ब्रिज में अमेरिकी पुरातत्वविदों ने वैज्ञानिक जांच के आधार पर कहा था कि श्री राम ने लंका तक सेतु बनाने की हिंदू पौराणिक कथा सच तो हो सकती है। भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी एक रेखा चट्टानों से बनी है। ये चट्टानें 7000 साल पुरानी है। वहीं जिस बालू पर यह चट्टानें टिकी है वह 4000 साल पुरानी है। नासा की सैटेलाइट इमेजेस और दूसरे प्रमाणों के साथ विशेषज्ञ कहते हैं चट्टान और बालू की उम्र में इस विसंगति से साफ है कि इस पुल को इंसानों ने ही बनाया होगा। बता दें कि सबसे पहले श्रीलंका के मुसलमानों ने इसे आदम पुल कहना शुरू किया था, फिर ईसाई इसे एडम ब्रिज कहने लगे। राम सेतु समुद्र में कुछ फुट नीचे डूबने का एक धार्मिक और एक प्राकृतिक पहलू है। कई शोध में कहा गया है कि 15वीं शताब्दी जब तक पुल पर चलकर रामेश्वर से मन्नार द्वीप पहुंचा जा सकता था। बाद में इसके पानी में डूबने के वैज्ञानिक कारणों में बताया गया है कि तूफानों ने राम सेतु की जगह पर समुद्र को कुछ गहरा कर दिया। वहीं 1480 में चक्रवात के दौरान ये पुल टूट गया। फिर समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण कुछ फुट पानी में डूब गया। धार्मिक कारणों में बताया गया है कि विभीषण ने खुद इस पुल को तोड़ने के लिए श्री राम से अनुरोध किया था। पद्म पुराण के मुताबिक युद्ध से पहले रावण के भाई विभीषण ने धनुषकोडी नगर में श्री राम की शरण ली थी। रावण वध के बाद युद्ध खत्म होने पर श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। इसके बाद लंका ने राजा विभीषण ने श्री राम से कहा था कि भारत के वीर राजा हमेशा श्रीलंका पर हमला करने के लिए राम सेतु का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने श्री राम से सेतु तोड़ने का अनुरोध किया। विभीषण के अनुरोध को मानते हुए श्री राम ने एक तीर चलाकर इसके बाद पुल स्तर से 2-3 फुट नीचे समुद्र में डूब गया। बाद में अगर कोई इस पुल पर खड़ा होता है तो उसे कमर तक पानी मिलता है। इस जगह के नाम को धनुषकोडी का मतलब धनुष का अंत होता है। हालांकि वाल्मीकि रामायण में इसका कहीं जिक्र नहीं मिलता। कंबन रामायण में श्री राम के राम सेतु को तोड़ने का जिक्र मिलता है। राम सेतु के बारे में कुछ रोचक बातें। भगवान श्री राम ने लंका पहुंचने के लिए वानर सेना से राम सेतु बनवाया था। कहते हैं कि आज भी यह सेतु विद्वान है, परंतु राम सेतु को लेकर भारत में सेतु समुद्रम परियोजना के तहत जब इस सेतु को तोड़ने का कार्य किया गया तो हिंदुओं में इसे लेकर रोष उत्पन्न हुआ और फिर विवाद बढ़ता ही गया। हालांकि इस सेतु की काफी हद तक क्षति तो पहुंचा दी गई है। क्या है इसका सेतु समुद्रम से कनेक्शन? 2005 में यूपीए सरकार के कार्यालय में एक प्रोजेक्ट की बात हुई। इसके तहत भारत और श्रीलंका के बीच 2 चैनल बनाए जाने थे। इनमें से एक चैनल राम सेतु के रास्ते पर बनना था। ये चैनल मन्नार की खाड़ी और पाक बे श्रीलंका को आपस में जोड़ता। ये चैनल 12 मीटर गहरा और 300 मीटर चौड़ा बनना था, लेकिन इसके लिए राम सेतु की चट्टानों को तोड़ा जाना था। क्यों पड़ी प्रोजेक्ट की जरूरत? परियोजना का सपोर्ट करने वाले तर्क देते हैं कि राम सेतु की वजह से जहाज़ों को श्रीलंका के पीछे से होकर आना पड़ता है। इस वजह से उन्हें लगभग 780 किलोमीटर की
अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ती है। इस वजह से यहाँ पर ये प्रोजेक्ट की बनाने की बात सोची गई थी। रावण की नाभि में अमृत आने का रहस्य जानिए। रावण अमर कैसे हुआ था? रावण की नाभि में अमृत किसने डाला था? रावण की नाभि में कैसे और कहां से आया अमृत जिससे वो अमर हुआ? रावण को ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसे मारना असंभव था। को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम।